दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एलटी ग्रेड बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पहले से तैयार होकर रहना पड़ेगा क्योंकि कई चीजें बाद में बड़ी हेक्टिक हो जाएगी और आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपडेट तो आ ही चुकी है कि आपको 28 जुलाई से ऑलरेडी आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो जाएगा और बाकी डिटेल भी आपको हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन है आपका, बीएड है आपका और इसके सारे सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए। ठीक है, आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मन में कंफ्यूजन मत रहिएगा कि रिजल्ट नहीं आया है, क्या मेरा हो जाएगा। अपेयरिंग अलाउड नहीं रहता है। सारा सर्टिफिकेट इन हैंड आपको रहना चाहिए और आपका जो 4 सितंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, या तो तब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाए क्योंकि आपको वो मार्क्स अपलोड करना होगा यहाँ पर, या वो डिटेल अपलोड करना होगा। जिनका है वो आराम से कर सकते हैं और अभी आपको करना है। आप बोलोगे कैसे? आप लोगों ने ओटीआर के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि ये बहुत आसान प्रोसेस है कि यूपी पीएससी की वेबसाइट पर आपको बस एक बार अपना पूरा डिटेल रजिस्टर करना है, उसके बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो आप पहले से आपके ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट रेडी रखिए, आपके जो बीएड के सर्टिफिकेट है वो रेडी रखिए, 12th के भी सर्टिफिकेट आप रेडी रखिए और साथ में आपका जो प्रूफ है आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि से आप रेडी रखिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी चीज आप रेडी रखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप ओटीआर कर लीजिए। अभी के अभी आप ओटीआर कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, लोड ऐसा बढ़ेगा सर्वर पे कि मैं सच में बता रहा हूं, आप लोग खुद कमेंट में बोलोगे बाद में कि सर ओटीआर नहीं हो रहा है, देखना ओटीआर नहीं हो रहा है सर, हैंग हो गया, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो प्लीज आप लोग अभी के अभी ओटीआर कर लो। और वो कैसे आप कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। जो यूपीपीएससी की वेबसाइट है ना, आपका upsc.up.nic.in, उसी पर आप ओटीआर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आएगा। तो पहले टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है और उसके बाद आपको यहां पर जो है फर्स्ट टाइम आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना, जैसे मैंने आपको कहा है। और उसके बाद आप चीजों को अच्छे से ये कर पाओगे, देख पाओगे। मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इस पूरे चीजों को, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको बाय स्टेप मैं आपको क्विकली बता देता हूं। साइन अप करोगे, जब एक बार हो जाएगा तो लॉग इन करोगे, है ना, आप मोबाइल नंबर ओटीपी देके लॉगिन कर लोगे, लेकिन पहले आपको पूरा साइन अप करना पड़ेगा। ये एक अच्छा खासा प्रोसेस है। तो मैं आपको इसके पूरे मैनुअल से आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे अच्छे से कर सकते हो। देखिए, जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाया, ये स्क्रीन पे आप गए, है ना, तो रजिस्टर नाउ लॉगिन आपको चीजें दिख रही है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस, ये जो मैंने आपको दिखाया, इस पे आप क्लिक कर किए थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे, तो ये आया था। अब इसमें क्या है ना, डायरेक्ट आप देख लीजिए otr.pariksha.nic.in पर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपको यहां पर अपना वेरीफाई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पर आपको पहले तो देने का आएगा, फिर आप उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख लीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, दे आएगा। तो वेरीफाई कैसे होगा, क्लिक करोगे, उस पर ओटीपी जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस यहां पर आपको बताया हुआ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सो इंटर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर और आप वेरीफाई पे अभी क्लिक करिए। वेरीफाई करोगे, दोनों पे ओटीपी आएगा, दोनों का ओटीपी यहां पर डालोगे, क्लिक हियर टू गेट ओटीपी करके आपका यहां पर हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाइड हो गया तो आपको यहां पर आ जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो अभी आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लिए हो। ठीक है, अब यहां पर कर लोगे क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लोगे तो उसके बाद अब यहां पर आप देखना, आप यहां पर ये काम हो गया आपका। अब आप यहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, यहां पर क्लिक करोगे तो दोनों आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पर ये बेसिक डिटेल जो है, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का है या कहाँ का है, बाकी जो चीजें हैं एप्लीकेंट का पूरा डिटेल ये यहां पर आप भरोगे। हाई स्कूल का देख लीजिए, माँ का नाम, पिताजी का नाम, हाई स्कूल का पूरा डिटेल। इसलिए मैंने बोला ये सब सर्टिफिकेट पहले से रेडी रखिएगा। ये करके आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद आप जो है, अब यहां पर आपका जो है ये डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब जब आप यहां पर क्लिक हियर टू लॉगिन करोगे तो अब यहां पर आप थ्रू ओटीपी करोगे, क्योंकि मोबाइल नंबर आप दे चुके हो, तो थ्रू ओटीपी करोगे। मोबाइल नंबर से आप यहां पर लॉगिन कर लिए। अब जब लॉगिन कर लिए तो आपको पासवर्ड बनाने बोलेगा, तो आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। जैसे 8 से 15 के बीच में होता है, @ भी रख देते हैं, 1 2 3 पर भी रख देते हैं, सब कुछ करके अपना पासवर्ड बना के वो कैप्चा डाल के पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसमें आप जो है अब थ्रू पासवर्ड भी आप लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि आपका पासवर्ड भी अब बन गया है। जब भी आप लॉगिन, आप देख रहे हो ना, यहाँ मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ पे साइन अप वाला पहला पेज दिखा है। लॉगिन करोगे तो आप थ्रू ओटीपी भी कर सकते हो, थ्रू पासवर्ड भी कर सकते हो, वही चीज यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद आपको वहां पर जो है
आप अदर पर्सनल डिटेल आप करोगे, जैसे भी आप लॉगिन करिए, पासवर्ड से भी लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर आएगा अदर जो है क्या कहते हैं डिटेल अपडेट करने के लिए। तो अब आप यहाँ पर आपका सिटीजन ऑफ इंडिया है या क्या, ब्लाइंड है नहीं है, डिसेबिलिटीज के बारे में क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये सब करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल आएगा जिसमें आप पूरा अपना एड्रेस भरोगे, सब कुछ भरोगे, है ना। उसके बाद आपका जो भी पूरा ये है परमानेंट एड्रेस है, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस है, ये भरोगे। फिर उसके बाद सबमिट डिटेल करोगे। फिर उसके बाद आप यहां पर जो है यहां पर क्लिक हियर टू गेट OTR नंबर यहां पर आप निकाल सकते हो इमीडिएटली अगर आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देख ले पर्सनल डिटेल भर दिया, अदर पर्सनल भर दिया, कम्युनिकेशन भर दिया, फोटो सिग्नेचर आपने यहां पर कर ही दिया था, लॉक फाइनल सबमिट अब यहां पर आप करोगे। तो जैसे ही यहां पर आप आओगे तो सबमिट डिटेल कर दोगे। ठीक है, सबमिट डिटेल जैसे ही कर दिया, क्योंकि एड्रेस सब तो आप भर ही चुके थे, OTR नंबर जनरेशन स्टेप है, ये सारा डिटेल आपने भर ही दिया था, तो कांग्रेचुलेशंस योर OTR नंबर हैज बीन जनरेटेड। तो अब आपको यहां पर आपका OTR नंबर मिल जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये जब आपका OTR नंबर मिल गया तो आपका यहां पर जो है लास्ट में देख लीजिए क्लिक हियर टू लॉक एंड फाइनल सबमिट, यहां पर आप क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR नंबर यहां पे कर लेना। करते समय हो सके तो ये वीडियो भी देख लेना, नहीं तो ये PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये घोषणा करता हूं, ये सब जो है चेक बॉक्स ये डाल देना, क्लिक हियर टू लॉक एंड फाइनल सबमिट, यहां पर आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका वहां पे करोगे, फिर ये सबमिट करोगे, फिर यहां पर हो जाएगा। अब जैसे फाइनल सबमिट हो गया, फिर उसके बाद आप यहां पर चेक OTR स्टेटस कर सकते हो, क्योंकि आपको OTR जनरेट होगा, OTR नंबर जारी कर दिया गया है। अब अगर आपको संशोधन भी करना है, कई बार OTR नंबर में संशोधन मतलब डिटेल में भी संशोधन करना है, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपका अपना एप्लीकेशन डैशबोर्ड अब यहां पर बन गया है। अब आपको कुछ भी संशोधन करना है तो आप इसको संशोधन कर सकते हो। तो आप देख लीजिए यहां पर, जैसे कि ये पूरा एप्लीकेशन डिटेल आप देख सकते हो अपना, होता है ना सबमिट करने के बाद पूरा आप देख लिया अपना। अब मान लीजिए आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहां पर आ जाइए, मॉडिफाई योर OTR डिटेल या मॉडिफाई योर डिटेल। तो अपना भी डिटेल कई बार गलती भरा जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो 6 अटेम्प्ट मिलता है इसमें, आप यहां पर देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आगे देख लीजिए यहां पर योर मॉडिफिकेशन अटेम्प्ट 0 आर यूटिलाइज्ड एंड यू हैव ओनली 6 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट मिलता है। तो जो भी फील्ड आपको लग रहा है गलत भरा गया है उसको आप ठीक कर दो, पूरा जितना भी आपने भरा था उसको आप ठीक कर दो, 6 अटेम्प्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पर्सनल डिटेल अपना कुछ भी वहां पे एडिट करना है तो। बाकी फिर आप अपना जब भी आपको लॉगिन करना हो अपना मेन पेज पे आ जाइए। अच्छा, अब जब आपको कभी भी फॉर्म भरना हो, जैसे फॉर्म आएगा, हालांकि तभी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तभी आपको अपना जो है कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे आना है। स्टेप्स फॉर OTR बेस्ड एप्लीकेशन पे के अंदर आपको आना है कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन में। तो क्योंकि आपका पहले से चीजें बना हुआ है तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन यहां पे करोगे और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके लिए वहां पर सारी जानकारी आपकी ऑलरेडी रहेगी। और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर आप देखोगे सारी डिटेल आ जाएगी। फी जो अपलोड करना होगा, फी करोगे, पेंडिंग पेमेंट आपको दिखाएगा, उस पेंडिंग पेमेंट को आप करके फिर अपना फाइनल कर लोगे। तो ये काम आप पहले करके रख लो। और बाकी जैसा मैंने कहा, आपका 12th का, आपका ग्रेजुएशन का, आपका BEd का, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, माता पिता का नाम इत्यादि जो भी है, DOB सब कुछ एकदम रेडी करके आप रख लो। फिर उसके बाद आप अच्छे से यहां पर जो है अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये जो बेसिक जानकारी है ये पता चली है और अच्छे से आप करोगे, है ना। तो आप जब भी कभी इस तरह जब आ जाएगा फॉर्म, उसके बाद भी आपको यहां पर किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन यहां पर है ना मेन पेज पे, तो यहां से आप जाके लॉगिन करोगे और जब भी OTR बेस्ड एप्लीकेशन होगा उस पे जाके आप करके अपना कर सकते हो। देखते हैं OTR नंबर से आराम से आप लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों सारी डिटेल टेलीग्राम पर भी मैं भेज रहा हूं आपको। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव एक आया है, जिसमें कि अब आपको यहां पर जो है LT ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम चार्जेस में आप इंडिया की सभी बेस्ट फैकल्टी, आपको पता है टेक्स्ट बुक पे सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। और अगर मान लीजिए उसके अलावा आपको कल को और GIC की या UP TGT PGT या और भी कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो टेक्स्ट बुक ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अब एक्सेस को रोक नहीं रहा है। तो आप एक भी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए आओ तो बस एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, वो लो, सबका एक्सेस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम का भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाओगे तभी ऐसा होगा। और प्राइस कितनी रहेगी, लिंक से जाओगे सिर्फ 299 299 में आपका 3 महीना। आपको लग रहा है अगर 1 साल का टारगेट है 999 में 1 साल, 1399 में 18 महीना, जितने दिन का आपका टारगेट है
उतने दिन का आप ले सकते हो। अगर आपके पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है तो ये ऑटो रिन्यू पे रहता है, आप 299 का 3 महीना ले लो, 3 महीना बाद आपका कट जाएगा। अगर आपको आगे नहीं पढ़ना होगा तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये सारी सुविधा है आपको, आप जाके देख लीजिए। 5 रुपए का ट्रायल भी है 5 दिन के लिए, 5वें दिन ऑटो रिन्यू होता है, आपको नहीं आगे बढ़ाना है कैंसिल कर दो। तो हर तरह की सुविधा है, अब पढ़ाई किसी की नहीं रुकेगी। बाकी डिटेल के लिए कुछ भी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप और आपका जो ये जो मैंने बैच वाला बोला, किसी भी बैच के लिए एक ही लिंक है, आप वो जाके आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।